देखिए, सत्य का एक स्वरूप है कि वो कभी नष्ट नहीं होता। ये सत्य की व्याख्या है। कहते हैं ना, आखिर व्यक्ति कितना ही झूठ बोले, सत्य सामने आ ही जाता है। ऐसा कहते हैं या नहीं कहते? लेकिन सत्य का एक स्वरूप दूसरा भी है कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता। तो संसार में जितनी भी चीजें हैं सबको नष्ट होना है। जितनी भी चीजें हैं, हम प्रत्येक दिन कल का जो समय होता है उसे वापस नहीं ला सकते ना। हम कल जैसे थे वैसे आज नहीं रह सकते ना। जीवन का एक एक पल बड़ा महत्वपूर्ण है साहब, लेकिन उसके लिए जो इसको ठीक से जीना चाहता हो, ठीक से। बहुत लोगों को तो आज तक जीवन जीना भी नहीं आया और उनको यह भी नहीं पता कि हमें जीवन में करना क्या है। बहुत से लोग तो अपना पूरा जिंदगी केवल सुबह शाम, सुबह गई शाम वापस, सुबह गई शाम वापस, इसमें खत्म हो जाती है बहुत लोगों की जिंदगी। और बहुत लोगों की जिंदगी केवल शाम में खत्म हो जाती है। यहां से ठीक ठाक पैदल जाएंगे और वहां से लहरते हुए आएंगे, है ना। घर से ठीक ठाक निकलते महाराज, लेकिन उधर से एकदम झूमते झामते आराम से आते हैं। नहीं पता, जब हम छोटा मोटा मोबाइल भी लेते हैं ना साहब, छोटा मोटा 10, 5, 20 हजार वाला, तो जब नया नया आता है उसकी कितनी केयर करते हैं हम लोग। उस पर कवर भी चढ़ाते हैं, अच्छे से लेमिनेशन भी कराते हैं। लेकिन भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं हमारा। और आजकल एक और देखो भैया, थोड़ी सी बुराई और थोड़ी सी बढ़ाई सहनी पड़ेगी, है ना। इसकी आदत डाल लो आज से, क्योंकि ये भागवत जो है ना, ये फिल्टर करती है। ये मन को फिल्टर करती है, तन को फिल्टर करती है, जीवन को फिल्टर करती है। जो सत्य है वो यहां से बोला जाएगा, वो किसी के लिए भी हो सकता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे नौजवानों के अंदर इतना महाराज मुंह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, हटता ही नहीं। हम तो कल कलश यात्रा में देखे महाराज, हमारे पास में कई लोग सेल्फी लेने के आए लिए और इधर से मुंह मोटा एकदम, महाराज सेल्फी दे दो। क्यों दे दें भाई, मुंह मोटे की सेल्फी क्यों देंगे, क्यों दें? गुटखा खा रखा है साहब, और महाराज की चाहिए सेल्फी, फिर फेसबुक पे डालेंगे, देखो महाराज के साथ में। सामने वाला कहेगा देखो भैया, अपने जीवन की जो दुर्व्यभिचारताएं हैं उनको भी भागवत सुनने से त्याग मिलता है। मन मतलब अच्छा हो जाता है। तो फिर जो खराब खराब चीजें जीवन में होती है ना, उससे व्यक्ति दूर जाने लग जाता है और फिर केवल एक चीज के ही समीप आता है, सिर्फ एक चीज के। भगवान के नजदीक आता है व्यक्ति फिर, और व्यक्ति को भगवान के ही नजदीक आना भी चाहिए। भगवान के नजदीक व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए।